सट्टेबाजी का गढ़ समझे जाने वाला भारत जहां पर 5 अक्टूबर 2023 से दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने जा रहा है, वर्ल्ड कप 2023, जिसके आगाज में अब सिर्फ 40 दिन बाकी बचे हैं। और वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो खुद को सबसे ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट बोर्ड कहता था और कहता था कि जनाब हम जो है वो कोई भी इंटरनेशनल इवेंट जनाब थोड़े से दिनों में भी ऑर्गेनाइज करने की जो सलाहियत है वो रखते हैं। तो एक जानिब जहां पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से फंसा हुआ है, वर्ल्ड कप 2023 का जो शेड्यूल है वो जनाब उसके हवाले से रोज एक नया तमाशा जो है वो भारतीय मीडिया जो है वो सामने लेकर आता है और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को बुरी तरह से एक्सपोज करता है। तो वहीं पर जनाब अब वर्ल्ड कप 2023 पर जो सट्टेबाजी है, जो बैटिंग है, उसकी भी इत्तलात सामने आ गई हैं। आज की वीडियो में कुछ स्क्रीनशॉट मैंने आपके सामने रखने हैं और आपको बताना है कि जनाब किस तरह से जो सट्टेबाज हैं वो इस वक्त वर्ल्ड कप 2023 को लेकर एक्टिव हो चुके हैं और इसके अलावा जो सट्टेबाजी लग रही है वो किन किन टीमों पर लग रही है और क्या क्या रेट जनाब जो इस वक्त मार्केट के अंदर फैले हुए हैं वो भी आपके सामने रखूंगा विद फैक्ट्स, विद सम स्क्रीनशॉट। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट खबर आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो है जनाब भारतीय क्रिकेट टीम के अंदर एक नया रिफ्ट जो है वो पैदा होने की इतलात भारतीय मीडिया दे रहा है। और भारतीय मीडिया के मुताबिक इस वक्त जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या एक दूसरे के आमने सामने होते हुए नजर आ रहे हैं। वो किस चीज पर एक दूसरे से गुत्थम गुत्था होंगे ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा कप्तान बाबर आजम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के किंग जनाब उनके हवाले से भी एक अपडेट आई है। उस्मान कादिर साहब ने यह कहा है कि बाबर आजम की जो दोस्ती है वो मुझे महंगी पड़ी है। वो क्यों उन्होंने कहा है, उसके पीछे की सारी स्टोरी क्या है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और इसके अलावा अफगानिस्तान के जो ओपनर हैं रहमानुल्लाह गुरबाज, उन्होंने मोहम्मद हारिस के हवाले से एक बात की है, उनको धोखेबाज कहा है और क्या पूरी डिटेल है उसकी वो भी शेयर करूंगा। पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसके हवाले से पिछले चंद दिनों से बहुत ज्यादा चमगोइयां हो रही थी और यह कहा जा रहा था कि जनाब पाकिस्तान के जो शाहीन्स हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट 2023 से 24 के लिए जो नाकू चने हैं वो चुभवाने का फैसला कर लिया है। तो अब उसके हवाले से भी एक ब्रेकिंग न्यूज जो है वो जनाब आपसे चंद मिनट पहले आई है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन आज की जो वीडियो का आगाज है ना वो मैंने उस स्टोरी से करना है जिसको मैंने जनाब अपने इंट्रो के सामने नहीं आपके रखा। और वो स्टोरी ये है कि कल आईसीसी ने जनाब जो वर्ल्ड कप 2023 के मैस्कॉट हैं वो रिलीज किए, एक वीडियो भी जनाब प्रोमो जारी किया गया। उसके अलावा जनाब भारत के अंदर एक इवेंट हुआ और उस प्रोमो के अंदर जो चीजें सामने आई वो दो चीजें इंडिकेट कर रही थी। एक ये था कि जनाब वर्ल्ड कप 2023 के अंदर 10 टीमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही। ये जो वर्ल्ड कप 2023 है, जो दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला है, इसमें खेलने वाले 10 मुल्क नहीं हैं बल्कि सिर्फ 3 मुल्क हैं। पहले जनाब जो फिल्म रिलीज की गई थी जिसमें शाहरुख खान साहब थे, उस फिल्म के अंदर जो जनाब इन्होंने चवलें मारी थी, जो जनाब भंड मारे थे, वो अभी तक पाकिस्तानियों को हजम नहीं हुए थे कि अब मैस्कॉट के अंदर भी जनाब इन्होंने तारीखी भंड मार दिया। और उसमें भारतीय ऑडियंस को भी खुश होने की जरूरत नहीं है बल्कि भारत के साथ भी हाथ हुआ है। सबसे पहले यह है कि जनाब उस जो आईसीसी मैस्कॉट का प्रोमो है उसको देखकर इस वक्त सोशल मीडिया पर यह बात हो रही है कि भाईजान ये कोई वर्ल्ड कप है या ट्राई सीरीज है जिसमें भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया एक दूसरे के आमने सामने, बाकी मुल्कों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहां पर है। और इसके अलावा जनाब यह भी कहा जा रहा है कि आपने जब भी पाकिस्तान को दिखाना है तो रोते हुए दिखाना है। यहां पर जनाब जो वहाब रियाज हैं उनको छिक्का पड़ते हुए दिखा दिया। इसके अलावा जो फिल्म आपने जारी की थी 2 मिनट कुछ सेकंड की, उस फिल्म के अंदर आपने जनाब पाकिस्तान को जहां जहां दिखाया वहां पर जनाब यहां तो हमारे बॉलर जो हैं उनको मार पड़ रही है, यहां जनाब जो मोहम्मद आमिर वो बोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। और सिर्फ एक जगह पर शाहीन शाह अफरीदी जो थे वो उन्होंने अपना स्टाइल किया हुआ था, यानी कि उन्होंने विकेट गेन की थी। और इसके अलावा जनाब पाकिस्तान और भारत के मैच के बारे में भी इंडिकेट किया गया था कि भारतीय जो शायकीन क्रिकेट है वो पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट को तसल्ली दे रहे हैं। तो जनाब इसको लेकर
पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त जो सोशल मीडिया है उस पर एक तूफान मचा हुआ है और कहा जा रहा है कि ये जनाब 10 टीमों का जो इवेंट है वो नहीं है, बल्कि ये ट्राई सीरीज है जो दुनिया क्रिकेट के 3 बड़े हैं, यानी कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। और इंडियन क्रिकेट शायकीन को खुश होने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि जो जनाब जॉस बटलर को दिखाया गया है वो भारत के जो जख्म है उनको ताजा किया गया है। और 2022 का सेमीफाइनल भारतीय चाहकर भी नहीं भूल सकते, जिस तरह से 169 इन्होंने स्कोर किया था और इंग्लैंड जनाब विदाउट अ विकेट जनाब उन्होंने वो चेस कर दिया था। तो वो जो जॉस बटलर को दिखाया गया है वो 2022 के T20 वर्ल्ड कप में से दिखाया गया है। तो भाईजान आपके जख्म जो है वो भी आईसीसी जो है वो आपको भरने नहीं देगा, चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे हों और चाहे जो मर्जी आप करें। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को दिखाया गया अभी जनाब उनके बॉलिंग एक्शन को लेकर श्रीलंकन जो क्रिकेट शायकीन है वो बहुत ज्यादा बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं, वो तो अब बाकायदा उन्होंने जनाब पिक्चर्स जो हैं वो रिलीज करना शुरू कर दिया और एंगल्स के साथ बात की जा रही है कि बुमराह जो है वो जनाब वट्टा जो है वो करवाता है और उसका जो बॉलिंग एक्शन है वो इलीगल है। अब आते हैं जनाब उस्मान कादिर साहब ने जो बाबर आजम के हवाले से कहा है। उस्मान कादिर की जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हुई थी तो उस वक्त ये बातें की जा रही थी कि उस्मान कादिर जो हैं वो बाबर आजम की पर्ची हैं, लेकिन अब उन्होंने बताया कि जनाब बाबर आजम के साथ मेरी अंडर 15 से दोस्ती है और एज क्रिकेट से दोस्ती है और बड़ी अच्छे, दोनों लाहौर के हैं, दोनों के दरमियान ताल्लुकात भी अच्छे हैं। उस्मान कादिर की जो सिस्टर है उनकी शादी उमर अकमल के साथ हुई जो बाबर आजम के जनाब कज़न भी हैं, चचाजाद हैं। तो उन्होंने कहा है कि अगर मुझे शादाब और उसामा मीर की तरह चांसेस मिलते तो मैं भी ड्रॉप नहीं हो सकता था, और अगर मुझे जनाब बाबर आजम टीम में लेकर आए थे तो अभी तक टीम के कप्तान तो बाबर आजम है, तो फिर मैं टीम से बाहर कैसे हो गया। और उन्होंने कहा कि जब भी मैंने मैच खेला तो मुझ पर और बाबर पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता था, वो जो पर्ची वाला टैग है ना उसकी वजह से। सो उन्होंने कहा कि बाबर आजम की दोस्ती जो है वो मुझे भारी पड़ी है और इस दोस्ती की वजह से मुझे इतने ज्यादा जो चांसेस हैं वो नहीं मिल पाए और मुझे बाबर आजम नहीं लेकर आए थे बल्कि मुझे मिसबाउल हक लेकर आए थे। इसके बाद जनाब रहमानुल्लाह गुरबाज साहब जो हैं उनके हवाले से मोहम्मद हारिस की एक स्टेटमेंट वायरल हुई थी और उन्होंने कहा था कि जनाब रहमान ने मुझसे पूछा था कि विकेट कैसा बिहेव कर रही है, तो मैंने कहा था बड़ा अच्छा कर रही है, और रहमान बाद में जल्दी आउट हो गए थे क्योंकि विकेट जो थी वो बड़ी खतरनाक थी। तो अब रहमानुल्लाह गुरबाज का एक इंटरव्यू की कुछ लाइनें जो हैं वो वायरल हो रही हैं और उन्होंने कहा कि जनाब पठान जो होते हैं वो बड़े सीधे साधे होते हैं और पठान किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन मुझे जिस तरह से धोखा मिला है तो मैं आइंदा कभी भी मोहम्मद हारिस से जनाब जो पिच का बिहेवियर है उसके बारे में नहीं पूछूंगा। इसके अलावा जनाब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात रह गई, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो अपडेट आई है उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं उनके दरमियान जनाब सॉर्ट आउट हो चुकी हैं। एशिया कप 2023 से पहले जनाब जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उस पर बाकायदा साइन जो है वो कर लिए जाएंगे। इसके अलावा जो ज़का अशरफ साहब हैं वो श्रीलंका के अंदर मौजूद है। कल जनाब जो लंच है वो ज़का अशरफ साहब प्लेयर्स के साथ करेंगे और इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे जो बाउंड होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो जनाब 2 इंटरनेशनल लीग्स में एक साल के अंदर पार्टिसिपेट कर सकेंगे और उनको एनओसी जो है वो दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान टीम में वो नहीं पिक होंगे तो जनाब वो 2 इंटरनेशनल लीग्स खेल सकेंगे पीएसएल के अलावा, यानी कि टोटल 3 लीग्स वो खेल सकेंगे। और जो अनकॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होंगे उनके लिए जो चीज़ है वो ये है कि जनाब वो जितने भी लीग्स के अंदर ड्राफ्ट होंगे, जितनी भी लीग्स के अंदर पिक किए जाएंगे तो जनाब उनको एनओसी दे दिया जाएगा और अगर उनको उनकी फौरी जरूरत ना हुई पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तो फिर उनके खेलने के लिए जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आते हैं जनाब असल खबर की जानिब। देखें जो भारत है उसके हवाले से एक बात की जाती है कि जनाब ये बैटिंग का गढ़ है और भारतीय इस चीज़ को माने या ना माने, लेकिन फैक्ट्स जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकते कि जब जनाब बैटिंग शुरू हुई थी, जब सट्टेबाजी शुरू हुई थी और जो पहला केस ही आया था उसमें जनाब भारत के जो लोग थे वो इन्वॉल्व थे और मुंबई को तो इसका खास तौर पर जो गढ़ है ना वो समझा जाता है। सो अब जनाब वर्ल्ड कप 2023 के आगाज में सिर्फ 46 दिन बाकी बचे हैं, तो उसी से मंसूब करके जो बैटिंग एप्स हैं उन्होंने बाकायदा जो रेट्स हैं वो लगा दिए हैं। ये जनाब विलियम हिल एक इंग्लैंड का जनाब वेबसाइट है और इन्होंने जो बैटिंग लगाई है इनके मुताबिक जो इंडिया है
वो वर्ल्ड कप 2023 का हॉट फेवरेट है। 4 रुपए अगर आप लगाएंगे तो 9 रुपए आपको रिटर्न होंगे। इसके अलावा जनाब इंग्लैंड पे सेकंड फेवरेट है, 4 रुपए आप लगाएंगे तो आपको जनाब 11 रुपए जो हैं वो रिटर्न किए जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो रेट आया है वो ये है कि जनाब 1 रुपया लगाएंगे तो आपको 4 रुपए जो हैं वो वापस मिलेंगे। सो इट मीन्स कि अगर आप 4 रुपए लगाते हैं तो फिर आपको 16 रुपए जो हैं वो मिलेंगे। और पाकिस्तान का रेट जो निकला है वो ये है कि जनाब 1 रुपया लगाएंगे तो 6 रुपए जो हैं वो आपको वापस होंगे। न्यूजीलैंड का है 1 रुपया 7 का मार्जिन है, यानी कि 1 रुपया लगाएंगे 7 रुपए आपको वापस मिलेंगे। साउथ अफ्रीका जिनके बारे में एबी डिविलियर ने कहा था कि जनाब ये फेवरेट है, उनके हवाले से भी रेट ये है कि 1 रुपया लगाएंगे तो 10 रुपए आपको वापस मिलेंगे। श्रीलंका का है 1/25 और बांग्लादेश की है 1/33 की। इसके अलावा अफगानिस्तान की 1/66 की और नेदरलैंड्स की 1/500 की, यानी कि नेदरलैंड जो है वो लीस्ट फेवरेट है। इसके बाद इंडिया का है एक और चेकर, इनके मुताबिक जनाब अगर आप एशिया कप के विनर के तौर पर बैटिंग लगाएंगे तो इंडिया पर अगर आप 20 रुपए लगाते हैं तो फिर 21 रुपए जो हैं वो आपको वापस मिलेंगे। पाकिस्तान का रेट है 10 रुपए लगाएंगे तो 23 मिलेंगे। श्रीलंका का है 1 रुपया लगाएंगे तो 7, यानी कि 10 अगर आप लगाते हैं तो फिर आपको 70 मिलेंगे। और बांग्लादेश का है 1 रुपया लगाकर 10 रुपए गेन करेंगे। और इसके अलावा जनाब जो पैडी पावर है, इनके मुताबिक जो रेट निकले हैं वहां पर जनाब इंडिया के जो चांसेस हैं वो 10/21 है, यानी कि 10 रुपए आप लगाते हैं तो 21 रुपए मिलेंगे। और इंग्लैंड का रेट है 5/16 का, 5 रुपए लगाएं 16 रुपए मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का है 1/4 का, यानी कि 4 पे लगाएंगे तो 16 रुपए मिलेंगे। और पाकिस्तान का निकला है 1/6 का। और इसके अलावा न्यूजीलैंड का है 2/15 का और साउथ अफ्रीका का है 2/17 का। सो जनाब इस तरह से जो बैटिंग एप्स हैं उन्होंने बकायदा जो अब बैट्स हैं वो रिसीव करना शुरू कर दी हैं। अब आते हैं जनाब जो भारत की क्रिकेट टीम के अंदर लड़ाई की खबरें। भारतीय मीडिया इस वक्त ये चला रहा है कि भाईजान भारत जो है उसके कप्तान का तो पता है लेकिन वाइस कप्तान का किसी को नहीं पता। और जसप्रीत बुमराह जो है उनको आयरलैंड के खिलाफ कप्तानी दी गई है और वहां पर जनाब अभी तक उनकी कप्तानी जो है वो फायदेमंद साबित हुई है। तो कुछ जो मीडिया हाउसेज हैं वो ये कह रहे हैं कि जसप्रीत बुमराह जो हैं वो वाइस कैप्टन होने चाहिए रोहित शर्मा के एशिया कप और वर्ल्ड कप 2023 में, जबकि कुछ के मुताबिक जो हार्दिक पांड्या हैं वो होने चाहिए। सो इस तरह से भारतीय मीडिया ने जो हार्दिक पांड्या और जनाब जसप्रीत बुमराह है उनके दरमियान एक लड़ाई का आगाज जो है वो करवा दिया है। और सब कॉन्टिनेंट यानी कि पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका का इन्वायरमेंट चेक किया जाए तो फिर भाईजान जिन प्लेयर्स की खबरें मीडिया के अंदर आती हैं तो वो प्लेयर्स एक दूसरे के साथ जब जनाब ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं तो वो कंफर्टेबल नहीं होते। इसकी मिसालें हम माजी में भी देख चुके हैं। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।